पूरा करते हैं आज और कल में, ठीक है ना। मेजरमेंट भी है, परीक्षण भी है, बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरा करते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक दिन में कर लेंगे सीटेट वाला, है ना, पूरा सेशन ले लेंगे 5-6 घंटे, तो एक दिन या 2 दिन जो भी अपने को मिलते हैं, ठीक है ना। बोलो ओके मोनिका। चलो बाकी पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी सबकी? नीरज ओके, चलो सब लोग आगे। तो अब तक हमने जो किया भूल भाल गए होंगे आप? नहीं सर, अभी तक जो किया नहीं भूले ना आप? हाँ थोड़ा थोड़ा भाई, चलिए 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों में। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। वो क्या मानते थे? बुद्धि क्या है? एक ही इकाई है जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। उससे पहले टुकड़ों में बांट दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने बांटा? थॉर्नडाइक ने। तो बिने ने कहा बुद्धि एक ही तत्व है, इसलिए बिने का सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहलाता है। क्या कहलाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहलाता है। और बिने अकेले नहीं थे, उनके 3 दोस्त कौन थे? स्टर्न, टर्मन, जॉनसन। बोला करो, स्टर्न, टर्मन, जॉनसन। उसके बाद स्पीरमैन ने क्या बोला? बुद्धि में कितने तत्व? 2। एक तो जी, दूसरा एस। इंपॉर्टेंट कौन सा? जी, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था मानसिक ऊर्जा, इंग्लिश में मेंटल एनर्जी। शाबाश। उसके बाद आए थे थॉर्नडाइक। कौन आए थे? जिन्होंने बुद्धि में कितने तत्व बताए? बहुत से। लेकिन खास बात, ये तत्व एक दूसरे से संबंधित के स्वतंत्र होते हैं। फिर थॉर्नडाइक के बाद आ गए थे थर्स्टन। कौन आ गए थे? थर्स्टन। थर्स्टन ने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसलिए उन्होंने बुद्धि की इकाइयों को शॉर्ट में क्या बोला? पीएमएज। क्या बोला? पीएमएज। और थर्स्टन ने कुल कितनी पीएमएज बताई? 7 बताई। लेकिन एक खास बात उन्होंने ये बताई कि बुद्धि में इकाइयां कितनी होती हैं? बहुत सी, पर आपस में उनका समूह बनता है, ग्रुप बनता है। इसलिए थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? समूह तत्व। थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत बुद्धि का, बोलो, बहुतत्व सिद्धांत कहलाता है। शाबाश। इंग्लिश में थर्स्टन वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप फैक्टर। क्या बोलते हैं? ग्रुप फैक्टर। और थॉर्नडाइक वाले को मल्टी फैक्टर बोलते हैं। फिर आ गए हार्वर्ड गार्डनर। कौन है? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत इंग्लिश में कहलाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या कहलाता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। और हिंदी में बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसका? और गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8। कितनी बताई? 8। हालांकि मैं एक पेपर देख रहा था, फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल आया था कि गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि बताई। एक ऑप्शन में था 6, एक में था 7, एक में था 9, एक में था कुछ और। अब वहां लफड़ा हो गया, 8 था ही नहीं, है ना। तो वो डिपेंड करता है ना। तो हम, ऐसा हादसा नहीं हो हमारे साथ, अगर हो तो आप मेरे को कॉल करना। हमने डिलीट करा दिया, वो हम डिलीट करवा देंगे। अगर 8 ऑप्शन में नहीं आया तो फिर डिलीट ही होगा, बोनस ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने 9th वाली को टेंटेटिव रखा है। क्या रखा है? टेंटेटिव रखा है, एक्सपेरिमेंट के अंदर है, वो फाइनल नहीं किया। ओके, फिर कुछ और बात करी हमने। गार्डनर के बाद क्या था? अच्छा, बर्ट और वर्नन। अच्छा, खास बात, बर्ट और वर्नन ने बुद्धि का कौन सा मॉडल दिया? पदानुक्रमिक। कौन सा? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हायरार्किक। खास बात पदानुक्रमिक की ये होती है कि सब कुछ एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ स्टेज होते हैं, कुछ लेवल होते हैं। खास बात, पदानुक्रमिक जितने सिद्धांत होते हैं उनमें जी तत्व को सबसे ऊपर रखा जाता है। कहां रखा जाता है? जी तत्व को। और वो ये कहते हैं कि साहब हम सब में जी तो होता ही है, ठीक है, लेकिन स्पेशल टैलेंट भी होता है। तो वो अलग अलग प्रकार से उन्होंने डिसाइड किया। खास बात, बर्ट और वर्नन का सिद्धांत है, उसको उसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर था जी तत्व। उसके बाद उन्होंने ग्रुप फैक्टर शामिल किए, मेजर और माइनर। एक तो मेजर, दूसरा माइनर। और नीचे फिर वापस दे दिया एस तत्व। तो जी और एस ऊपर नीचे हो गए, बीच में मेजर माइनर ग्रुप्स हो गए, ठीक है ना। मेजर ग्रुप 2 बताए, वो जरूर याद रखने। एक तो वी एड, दूसरा के एम। शाबाश। एक वी एड, दूसरा के एम। ओके, उसके बाद क्या हुआ? आर्थर जेनसन की 2 ही बात है खाली, एक तो रटने वाली है, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाली है। रटने वाला है एसोसिएटिव लर्निंग और प्रॉब्लम सोल्व करने वाला है, शाबाश, कॉग्निटिव लर्निंग। ओके, है? नहीं आएगा। जेनसन का सिद्धांत फैक्टर थ्योरी में नहीं है, बल्कि जेनसन का सिद्धांत किस में आएगा? सूचना प्रक्रमण में आएगा, यह ध्यान रखना। नंबर 2, हम इनका अलग से विभाजन आपको वैसे परिभाषा के रूप में बता चुके हैं, मैं बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको एक एक करके उसमें
किसको किस में मानते हैं? कई ऐसे, जैसे जैसे मैं अभी आपको एक टर्म कराऊंगा, मैंने आपको बताया भी था 3 स्टेट्रम। कितने स्टेट्रम? 3 बोलो आप, 3 स्टेट्रम बोलो, स्ट्रेटम बोलो, स्ट्रेटम बोलो। ओके, एक शब्द आता है स्ट्रेटा। कौन सा शब्द आता है? स्ट्रेटा इंग्लिश का शब्द है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तर। क्या बोलते हैं? तो एक नाम आता है त्रिस्तरीय सिद्धांत। कौन सा? त्रिस्तरीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 स्ट्रेटम थ्योरी। बोलो, 3 स्ट्रेटम थ्योरी। वो दिया है कैरोल ने। किसने दिया है? और कैरोल ने जो सिद्धांत दिया, मैंने आपको थोड़ा सा शायद बताया था, वो केटल के फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस को शामिल करते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? नीचे पीछे। साथ में वो थर्स्टन वाली बातें भी शामिल करते हैं, स्पीयरमैन वाली बातें भी शामिल करते हैं। तो थर्स्टन, माफ करें, थर्स्टन, स्पीयरमैन और केटल और हॉर्न की चीजों को एक साथ मिला के इन्होंने सिद्धांत दिया, त्रिस्तरीय सिद्धांत। वो है जॉन बी कैरोल का, जिनका नाम है कैरोल। क्या नाम है? लेकिन बाद में क्या हुआ कि कैरोल वाले सिद्धांत को और केटल और हॉर्न के सिद्धांत को शामिल कर लिया, तो एक नया नाम आ गया CHC। पहले C से केटल, दूसरे H से हॉर्न और लास्ट वाले C से कैरोल। तो CHC जब परीक्षा में आता है तो उसको हम, आपका क्या था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलते हैं। और केवल कैरोल का सिद्धांत आएगा तो हम फैक्टर एनालिसिस बोलेंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, उसका ये रीजन है, ये जवाब है। ओके, क्या है वो? उससे पहले आप लिखें थोड़ी सी, फिर बताता हूं। आप लिखें बुद्धि का अगला जो भी नाम है, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। क्या नाम है? ओके, बुद्धि का कौन सा स्तरीय? त्रिस्तरीय। ध्यान देना, शब्द है त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, बस इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है। अभी मैं आपसे बुलवा रहा था, 3 को बोलेंगे 3। क्या बोलेंगे? 3। स्तर को बोलते हैं स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटम, इतनी खराब राइटिंग, स्ट्रेटम। ये आज तक मेरे को लगता नहीं किसी को समझ में आया होगा। ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, सब लोग ऐसे ही रहते हैं ना। तो 3 यहां ऐसे लिखा, यहां ऐसे लिखा, 3 स्ट्रेटम थ्योरी। क्या नाम लिखा है इंग्लिश में? 3 स्ट्रेटम थ्योरी। ये देने वाले हैं जॉन बी कैरोल। आजकल बहुत पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना है। कैरोल, जॉन बी कैरोल। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत या जॉन बी कैरोल। पूरा याद नहीं रहे कोई बात नहीं, कैरोल याद रख लेना आप तो। जॉन बी कैरोल। यह दिया था 1993 में। याद रखना, पास मॉडल 94 में, ये 93। आज पास मॉडल, ट्राइआर्किक और ये तीनों करेंगे ताकि ये वाला मामला कंप्लीट हो। फिर मेजरमेंट बताएंगे आपको, उसके बाद सीटेट पे चलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेपरेट हो जाएंगे। आपको मैं दोनों करा दूंगा, आप चाहो तो। जैसे सेकंड ग्रेड में अभी मेरे को कोई बता रहा है, धर्मा कितना बचा हुआ है? 2 यूनिट बची हुई। एक तो कौन सी? एक तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला टॉपिक है, छोटा सा ही है। एक जो हाँ, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं, रुचि, आदत, अभिवर्ती, मनोवर्ती, सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं प्रत्यय, है ना। तो पहले सेकंड ग्रेड का चाहो तो सेकंड ग्रेड का कर लेंगे ताकि वो पूरा हो जाए। फर्स्ट ग्रेड का चाहो तो पहले फर्स्ट ग्रेड का कर लेंगे, क्योंकि मेरी तो एक ही क्लास होगी ना। ऐप में हम अलग अलग डालेंगे, लेकिन आपको मैंने बोला था शुरू में कि आपको सारी साइकोलॉजी मिलेगी, चाहे आप रीट दें, चाहे फर्स्ट ग्रेड दें, चाहे सेकंड ग्रेड दें। सुन रहे हो मेरी बात? तो यहां जितने बच्चे बैठे, केवल जो रीट का दे रहे हैं वो कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। ओनली रीट। ओके, तो आप लोग सेकंड ग्रेड का भी दे सकते हो क्या? लेवल फर्स्ट है क्या? लेवल 2 है तो सेकंड ग्रेड भी दोगे? ओके, तो फिर सेकंड ग्रेड वाला पहले कर लेंगे या फिर फर्स्ट ग्रेड वाला कर लेंगे, जो भी है ना। वो अगली वीक तक हो जाएगा अपना डिसाइड। अभी ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, सीटेड कर लेते हैं, फिर बात करें। बात समझ में आ रही है आपको सबको? ओके। किसमें वो भूमिका? सेकंड ग्रेड में हो ना आप लोग? फर्स्ट ग्रेड में। तो सेकंड, जो फर्स्ट में वो सेकंड भी देंगे, जो फर्स्ट है वो तो सेकंड भी देंगे। बोलिए, देंगे कि नहीं? ओके, तो जो भी अपन डिसाइड करेंगे वो कर लेंगे पहले। वैसे 2 यूनिट है तो पहले सेकंड ग्रेड कर ले तो 10 दिन में फिनिश हो जाएगा, एक वीक में। उसके बाद फिर फर्स्ट ग्रेड बचेगा, तो वो करेंगे अपन। ठीक है, बोलो। ओके, और कोई डाउट? सुमन,
ओके ठीक है, तो क्या नाम लिखा हिंदी में बताओ? त्रिस्तरीय सिद्धांत। इंग्लिश में क्या लिखा? थ्री स्ट्रेटम थ्योरी। किसने दी? जॉन बी कैरोल। और कब दी? 1983। ये किससे प्रभावित? सॉरी 93 83 नहीं 93 ओके। तो लिखो, आप लिखें कैरोल ने, इनका नाम है कैरोल, कैरोल ने स्पीयरमैन, व थर्स्टन, कैरोल ने स्पीयरमैन व थर्स्टन के बुद्धि के तत्वों, कैरोल ने स्पीयरमैन व थर्स्टन के बुद्धि के तत्वों के साथ साथ याद है आपको केटल व हॉर्न, के स्पीयरमैन व थर्स्टन के साथ साथ केटल व हॉर्न के, आपको याद है केटल व हॉर्न ने कौन सी बुद्धि बताई? यस, तरल और ठोस। इंग्लिश में फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लिखो केटल व हॉर्न के फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड, ऐसा लिखो, क्रिस्टलाइज्ड। केटल व हॉर्न के फ्लूइड व क्रिस्टलाइज्ड तत्वों को समन्वित करके बुद्धि का एक सिद्धांत दिया, को समन्वित करके बुद्धि का एक सिद्धांत दिया, जो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में शामिल है, जो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में शामिल है। तो इसमें केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी थी कि कैरोल ने जो सिद्धांत दिया उसमें पुराने सिद्धांतों को शामिल कर लिया। और पुराने सिद्धांतों में कितने लोगों की बात करी? तो हमको ध्यान रखना है, स्पीयरमैन की बात करी, थर्स्टन की बात करी और केटल और हॉर्न की बात करी। तो अभी हम जिनका वो देखेंगे तो आप देखोगे GFGC जरूर आता है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज जरूर आता है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक बात और लिखें, कैरोल ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के तत्वों को, तीन स्तरों ब्रैकेट में जरूर लिखना है, तीन स्तरों ब्रैकेट में 3 स्ट्रेटा, 3 स्तरों ब्रैकेट में 3 स्ट्रेटा में व्यवस्थित किया। अपने सिद्धांत में बुद्धि के तत्वों को 3 स्तरों या 3 स्ट्रेटाज या 3 स्ट्रेटा में व्यवस्थित किया। बस इतनी सी बात याद रखनी है। 3 लेयर, 3 स्टेज, 3 लेवल, 3 स्ट्रेटा, 3 स्तर किसके? कैरोल के। 3 स्तर किसके? कैरोल के। लेकिन परीक्षा में हो सकता है इस तरीके से कोई और नाम आ जाए, स्ट्रेटा जरूर मिलेगा, स्ट्रेटम जरूर मिलेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो 3 लेवल बता दिए साहब, ठीक है ना। एक दूसरी छोटी सी बात इसमें हो रहा है कि सबसे ऊपर तो G आएगा, लेकिन इन्होंने 1 2 3 नीचे से शुरू किया है।
ठीक है ना, इतनी गहरी बात शायद नहीं पूछे, पर कभी पूछ लें तो भी हमको ध्यान रखना है क्या है वो 3 स्तर। तो 3 स्तर ऐसे लिखेंगे आप, एक ऐसा लिख लो, एक सामान्य तत्व, एक है सामान्य तत्व, जी तत्व। सामान्य तत्व या जनरल स्टेटा बोला उन्होंने, जनरल स्टेटा। एक ब्रॉड एक नैरो, नहीं ब्रॉड नैरो नहीं क्या है, हाँ एक ब्रॉड एक नैरो, शब्द बदल दिया। एक सामान्य तत्व जी तत्व लिखो, दूसरा लिखो ब्रॉड को क्या बोलेंगे, विस्तृत। व्यापक या विस्तृत, विस्तृत एक ही बात है, विस्तृत तत्व, इसको बोला ब्रॉड तत्व, ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं। और तीसरा नैरो के लिए शब्द आएगा संकीर्ण तत्व, संकीर्ण तत्व, ये आएंगे आपके नैरो। तो 3 शब्द याद रखना बस, ब्रॉड, नैरो और जी तो है ही, नैरो फैक्टर्स, नैरो तत्व। ये जो नैरो वाले हैं इनको एस तत्व भी कह देते हैं, तो जी और एस तो वैसे हो गए, ब्रॉड एक याद रख लेना, वैसे ब्रॉड, नैरो और जी 3 ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात और है, तो इन्होंने 3 स्तरों में व्यवस्थित किया। कितने स्तरों में, 3। पहला स्तर कौन सा है, सामान्य तत्व जिसको क्या बोलेंगे, जी तत्व। दूसरा विस्तृत तत्व जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉड तत्व या ब्रॉड फैक्टर्स होना चाहिए था। तीसरा क्या बोलेंगे, संकीर्ण तत्व जिसको बोलेंगे नैरो तत्व या नैरो फैक्टर्स। खास बात क्या है, जी एक ही होगा, जी कितने हैं, एक ही तत्व है और वो जी है। यहां ध्यान रखना है, इन्होंने रिवाइज भी किया 2-3 बार, पर जो ऑथेंटिक लास्ट का है वो आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने 8 तत्व रखे हैं, 8 से 10 रखे थे, फिर 2 को मिला के 8 कर दिया, तो 8 करो आप, 8 तत्व। और इसमें 50 से अधिक, 50 प्लस है। तो 3 तत्व है इसमें, तो एक है जी तत्व, ब्रॉड में 8 तत्व हैं और नैरो में 50 प्लस तत्व हैं। एक छोटी सी बात याद रखनी है बस। आप बोलेंगे साहब क्या है ये, तो ये बुद्धि का एक सिद्धांत है जो हायरार्किक मॉडल में ही आता है, जैसे बर्ट वर्नन का था वैसे ही। जैसे सबने लिख लिया ये 1, 8, 50 प्लस लिखा सबने। अच्छा सुनीता, मेरे को कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर, कॉल भी आए थे उनके, गंगानगर साइड के कुछ बच्चे हैं, कि सर हम लाइब्रेरी में बैठे हैं और सब आप ही की तरफ देख रहे हैं, बस अब तो आप ही आपकी बात है। मैंने कहा क्या हुआ, कि सर फर्स्ट ग्रेड में सब लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, अलग अलग कोर्सेज ले रखे हैं। क्योंकि जो बच्चे 1 या 2 बार कोचिंग कर लेते हैं वो मोस्टली फिर लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन लेके वही करते हैं ना। तो हम वहां के थे, वो आपके हनुमानगढ़ साइड के, तो उन्होंने कहा सर हम लाइब्रेरी में काफी बच्चे हैं, तो मोस्टली आपका ले रखा है हमने ऑनलाइन, कुछ लोगों ने ले भी नहीं रखा, तो वो भी कहते हैं कि हम लेंगे सर का, पर सर पता है कि बहुत से बच्चों को आपके बारे में पता भी नहीं है। तो मैंने कहा बताया करो यार। तो उसने कहा एक आपकी जो पीडीएफ है वो कौन, आप ही बनाते हो या कोई स्टूडेंट? मैंने कहा हमारी स्टूडेंट बनाती है सुनीता, हम 20 बार नाम लेते हैं रोज, सुनीता मोनिका वही बनाती। तो सर शुरू में सीक्वेंस में नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से नहीं है, तो शुरू में ऐसा कुछ था क्या? हाँ, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, एक एक चीज जो मैं बोलता हूं उसी सीक्वेंस में। उन्होंने कहा सीक्वेंस उसकी थोड़ी डिफरेंट है। हाँ हाँ वैसे ही था ना। हाँ तो वो कंफ्यूज ही होगा फिर। मैंने कहा नहीं, दोबारा देखना, सीक्वेंस सही है सारा पूरा। ओके चलो फिर भी देखना एक बार वापस, है ना। तो क्या था, हाँ सुन रहे हो मेरी बात बच्चों? 8 बजे गए हुए बच्चों, क्या करें? हाँ अभी तो आए हैं, अभी आज 3 सिद्धांत पूरे करेंगे, फिर बात करेंगे। ओके क्या क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3 स्तर बता दिए। कितने स्तर बता दिए? 3 स्तर, 3 स्टेटा बता दिए। सिंपल, एक जी है और एक ब्रॉड एक नैरो है। बोलो जी, दूसरा ब्रॉड, तीसरा नैरो। ओके लेकिन नीचे से ऊपर जाता है इनका, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो जनरली ऐसे कोई बात पूछेंगे नहीं। देख लो, अब इसको लिख लो आप छोटा सा, ठीक है ना। तो यहां इन्होंने, आप लिखो कैरोल का, वापस लिख लो ऐसे, कैरोल का त्रिस्तरीय। अभी आपको ये अजनबी सा लग रहा होगा क्योंकि जनरली ये कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है ना। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, लेकिन परीक्षा में आएगा तो फिर मजा आ जाएगा, बस कैरोल का नाम आ जाएगा और बाकी चीजें आ जाएंगी। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। तो देखो यहां पे सबसे ऊपर जो पहला है, यहां पे आप लिख दो जी तत्व, लेकिन कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। ये इन्होंने 3 नंबर पे रखा है दरअसल, ठीक है ना। और इसके बाद 2 नंबर पे ब्रॉड है,
ब्रॉड में 8 एबिलिटीज बताइए, कितनी बताइए? 8। तो इस तरह से 8 एबिलिटीज लिखनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। आप बात कर रहे हो कि लिख रहे हो? लिखो अभी, ऐसा ऐसा कैसा लिख लो जैसे मैं लिखवा रहा हूं। 8 जी ऊपर है, ठीक है ना। अभी मैं साइड में लिखवाता हूं, ठीक है। ये 8 हैं, फिर इसके नीचे जो है ना 50 से ज्यादा, तो वो 50 से ज्यादा हो जाएंगी। इसकी चिंता नहीं है आपको, चिंता तो किसी की नहीं है। चिंता नहीं मतलब इसमें जरूरी नहीं 3 ही हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक हायरार्की बनी है ना, 3 लेयर है इसमें, 3 लेयर, तो उसको शो करना है, बस बनाना है सबको ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो नीचे वाला है इसको उन्होंने प्रथम स्टेज बोला है, ठीक है ना। इसको उन्होंने प्रथम स्टेज बोला है, प्रथम अवस्था बोला है। तो यहां स्तर 1 करना है, बस ये खास बात है। ये स्तर 2 करना है। वहां मैंने आपको वो लिखा है ना 1 2 3, तो वो ऐसे लिखा है कि 3 स्तर होते हैं, और इसको स्तर 3 बोला है। बस ये थोड़ा सा उल्टा है औरों की तुलना में। ये स्तर 3, ये स्तर 2 और ये स्तर 1। अब खास बात क्या है, ये जो 2 स्तर है यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ब्रॉड फैक्टर्स है, ये ब्रॉड फैक्टर्स है। और लास्ट वाले जो है ये नैरो फैक्टर्स हैं, नैरो फैक्टर्स। ये नैरो फैक्टर्स हैं, ये वाले, ये ब्रॉड फैक्टर्स है 8, और ये जी फैक्टर है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, जी ब्रॉड नैरो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे स्तर 1, फिर स्तर 2, ऊपर वाला स्तर 3। अब ये तो एक जी हो गया, इनकी कोई टेंशन है नहीं, ये मोर देन 50 एबिलिटीज है। लेकिन ये जो है 8, ये ध्यान रखना है, इसमें पहला ही नाम आएगा जी एफ फ्लूइड है, जी सी क्रिस्टल है। यानी जनरल एबिलिटी तो सब में है, पर स्पेसिफिक टैलेंट है वो फ्लूइड और क्रिस्टल को इन्होंने 1 2 नंबर पे लिया है। इसका मतलब केटल वाली बात आ गई। इसके अलावा इन्होंने लिया जी वी वर्बल, इसके अलावा लिया इन्होंने जी आर रीजनिंग नहीं, एक्चुअली यहां पे आर का मतलब रिट्रीवल है, पर इतना डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं। इसी तरह से एक इन्होंने लिया जी वाई, ये संकेत है, वाई का मतलब मेमोरी और लर्निंग है। इसी तरह से एक इन्होंने लिया जी ए से बनता है ऑडिटरी, जी ऑडिटरी है ना, श्रवण वाला, ठीक है। एक लिया जी एस कोग्निटिव स्पीड है, और एक इन्होंने लिया है जीटी है प्रोसेसिंग की स्पीड। तो मैंने जो बोले हैं वो एकदम करेक्ट बोला है, ऐसा डिटेल में कभी पूछ लें तो। वैसे ये जो 8 एबिलिटीज हमने आपके सामने लिखी हैं, ये 8 एबिलिटी इनके ब्रॉड फैक्टर्स है, ये खास बात है। और 50 नीचे वाली है, 50 प्लस एबिलिटीज हैं, ये इनकी नैरो फैक्टर्स हैं, इतना सा ध्यान रखना है बस। ये कैरोल का मॉडल है, सिंपल। लिख लिया सबने? ये जीआर है, जीएफजीसी में तो कोई टेंशन नहीं है, फ्लूइड और क्रिस्टल आ गया ना, दोनों केटल हॉर्न वाले हैं, ठीक है। वी वर्बल है, सबका लिखना नहीं है आपको, वी वर्बल है, जनरल वर्बल, यानी जनरल एबिलिटी तो सब में रहती है, पर स्पेसिफिक टैलेंट भी साथ में आते हैं। और ये आर जो है, आर किसी चीज को हम पुनः प्राप्त करते हैं, रिट्रीवल बोलते हैं उसको, आप रीजनिंग भी बोल दो चलेगा। वाई जो है, वाई इल्ड से बनता है, एक्चुअली लर्निंग और मेमोरी को शामिल किया है। ए ऑडिटरी है, जनरल ऑडिटरी, ये जनरल कॉग्निटिव स्पीड है। ये टी है लास्ट वाला, जीटी। अब जीटी क्या है, ये परीक्षा में शायद ही कभी पूछेंगे, पर कौन जाने, कभी नेट जेआरएफ आप करो उसमें पूछ लें तो पूछ भी लें। जीटी है प्रोसेसिंग स्पीड। तो एस और टी दोनों स्पीड के हैं, एक प्रोसेसिंग स्पीड है, एक कॉग्निटिव स्पीड है। एफ और सी फ्लूइड और क्रिस्टल है, वी वर्बल है, आर रिट्रीवल है, वाई में मेमोरी और लर्निंग है, ए ऑडिटरी है। इस तरह से सिंपल आप लिख लो, बस इतना सा, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आगे जाके पढ़ोगे तो फिर ये काम आ जाएगा, अभी इतना सही। ये कैरोल का खेल है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमने 1 2 3 यो लिया है, इन्होंने ऐसे लिया है तो हमने भी ले लिया। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं। लिख लिया सबने? अब बताओ, ये जो नीचे वाला है, ये कौन से फैक्टर्स हैं? नैरो फैक्टर्स हैं। बीच वाला ब्रॉड फैक्टर्स हैं।
और ऊपर वाला जी फैक्टर है, बस इतना से ध्यान रखना है। 3 स्तर बता दिए, कितने स्तर? 3। अब चूंकि तीनों को इस तरह से रखा है इसलिए हायरार्किक मॉडल भी है, ये पदानुक्रमिक मॉडल भी है। एक बात और है, कैरोल ने एक्चुअली 1993 में एक बुक लिखी थी, है ना, आप सुनो। उस बुक का नाम है कॉग्निटिव एबिलिटीज ए सर्वे ऑफ फैक्टर एनालिटिकल स्टडीज, यानी अब तक जो फैक्टर एनालिटिकल स्टडीज हुई हैं उन सब का सर्वे उन्होंने प्रकाशित किया था, उसी में सिद्धांत को दिया था। इसलिए कैरोल का जो सिद्धांत है वो फैक्टर एनालिसिस में आएगा। किस में आएगा? फैक्टर एनालिसिस में। लेकिन सीएचसी करते ही फिर उसमें शामिल कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बात लिखो आप, नोट, नीचे लिखो नोट, 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 नोट। ये लिख लिया सबने? नोट, नोट, ये लिख लिया सबने? चलो आगे। बोरिंग सा टॉपिक, बोरिंग है, परीक्षा में आएगा, मैं क्या करूं। लिखो नोट। आपने नाम सुना फ्लेनेगन? किसी ने नहीं सुना? सेकंड ग्रेड में आएगा फ्लेनेगन। आपके वो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, रुचि के टेस्ट पढ़ाएंगे, तब आएगा। ओके। एक नाम मैग्रे सुना है? मैग्रे, मैग्रे सुना है? ओशियन वाले में सुना होगा, रॉबर्ट मैग्रे सुना? वो मैग्रे थे, ये मैग्रे हैं, दरअसल दूसरे हैं पर मैग्रे। ओके, नोट करके लिखो, नोट, नोट करके लिख रहे हो। 2 मनोवैज्ञानिक हैं, मैकग्रे तथा फ्लेनेगन। मैकग्रे तथा फ्लेनेगन 1998। मैकग्रे तथा फ्लेनेगन ने केटल, मैकग्रे तथा फ्लेनेगन 1998 ने केटल हॉर्न, केटल हॉर्न तो साथ ही थे, जीएफ जीसी वाले। जीएफ क्या था? जनरल फ्लूइड, एफ से क्या बनेगा? फ्लूइड, और जीसी क्रिस्टलाइज्ड, जनरल क्रिस्टलाइज्ड। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि याद रखना, तरल बुद्धि है फ्लूइड इंटेलिजेंस और ठोस बुद्धि है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, इसको शॉर्ट में जीएफजीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएफजीसी। तो जीएफ और जीसी किसने दिया? केटल हॉर्न ने। किसने दिया? केटल हॉर्न ने। ओके, तो मैकग्रे तथा फ्लेनेगन 1998 ने केटल हॉर्न तथा कैरोल, जो अभी हमने पढ़ा है, कैरोल के सिद्धांतों को मिश्रित करके, यह नाम इन्होंने दिया था, मिश्रित करके नया नाम केटल का सी, हॉर्न का एच और कैरोल का सी, यह भी परीक्षा में पूछा गया है, को मिश्रित करके नया नाम CHC दे दिया। मैकग्रे तथा फ्लेनेगन 2 लोग थे, मैकग्रे और फ्लेनेगन। इन्होंने कहा कि साहब आपने मोस्टली चीजें केटल हॉर्न से लिए तो मिला देते हैं। कैरोल ने बोला ओके मिला दो, तो नया नाम हो गया। केटल हॉर्न और कैरोल के सिद्धांत को मिश्रित करके नया नाम दिया। क्या नया नाम दिया? CHC मॉडल। कौन सा मॉडल? CHC मॉडल। याद रखना, CHC मॉडल में C का, पहले C का मतलब है केटल, H का मतलब है हॉर्न और लास्ट वाले C का मतलब है कैरोल। तो CHC से कैरोल भी संबंधित हैं और केटल और हॉर्न भी संबंधित हैं। कभी कहीं पूछ लें कि CHC नाम किसने दिया, तो हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मैकग्रे और फ्लेनेगन। कौन? मैकग्रे और फ्लेनेगन। ओके, अब एक छोटी सी बात, वो यहां पे है क्या? नीचे लाऊं? अब देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये देखो, ये स्ट्रेटम शब्द लिखा हुआ है, बोलिए है? देखो बोर्ड पे दिख रहा है सबको? ओके, स्ट्रेटम क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटम। तो 3 स्ट्रेटम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। ओके, ये नाम है जॉन कैरोल साहब का। किसका नाम है? जॉन कैरोल का। तो इन्होंने 3 तत्व दिए, नीचे से 1 2 3 किया है, ठीक है ना?
तो पहला स्ट्रेटम 1 2 3, 3 में केवल एक तत्व है जिसका नाम क्या है, जी तत्व। और दूसरा जो स्ट्रेटम है ये एक्चुअली क्या ब्रॉड है, ये क्या है, ब्रॉड फैक्टर्स है, BROAD, ब्रॉड का मतलब विस्तृत या व्यापक, ठीक है। और ये इसके नीचे वाले हैं ये नैरो हैं, ये क्या है, नैरो, जो हम लिख चुके हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एबिलिटीज हैं। कितनी एबिलिटीज हैं, 8 एबिलिटीज हैं इसमें, ठीक है। जीएफ क्या है, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, और जीसी जनरल क्रिस्टल इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड और क्रिस्टल दोनों किसकी हो गई, केटल हॉर्न की, ये दोनों किसकी हैं, केटल हॉर्न की। तो बाकी थर्स्टन वगैरह की चीजें हैं, जीवी वर्बल, जीए ऑडिटरी श्रवण वाली, जीवाई में दो चीजें होती हैं, लर्निंग और मेमोरी को मिला के एक संकेत देते हैं ये साइकोलॉजिस्ट, वाई इल्ड करके, और ये आर रिट्रीवल है, जो चीजें हमने पढ़ी उसको वापस कर रहे हैं। एस स्पीड है, ठीक है ना, कॉग्निटिव स्पीड है, और टी में भी प्रोसेसिंग की स्पीड है, ये दोनों स्पीड वाले हैं। तो ये 8 एबिलिटीज हैं। फिर ये नीचे वाले जो है इनको स्पेसिफिक एबिलिटीज भी बोल सकते हैं, और ये मोर देन 50 हैं। कितने हैं, 50 से अधिक एबिलिटीज हैं। एक बात। दूसरी बात, यहां देखो ये भी कैरोल साहब है, कौन है, कैरोल, इन्होंने जनरल एबिलिटी G1 रखा है, ऐसे भी पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब ये सारे जीएफ, जी फ्लूइड, क्रिस्टलाइज, वही नाम है, देखो इसमें पूरा नाम भी आ गया, ओके, ठीक है, मेमोरी और लर्निंग, ठीक है ना। अब खास बात, ये 8 की 8 क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रॉड एबिलिटीज, और हर एक में कितनी और भी हो सकती है, ये क्या है, नैरो एबिलिटीज। तो 3 शब्द याद रखने, 2 ही याद रखने, जी तो सबको याद रहता ही है, एक तो ब्रॉड फैक्टर्स बोलिए, या ब्रॉड एबिलिटीज बोलिए, और दूसरे कौन से फैक्टर्स, नैरो फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, नैरो फैक्टर्स। अब याद रखने वाली बात है, ब्रॉड एबिलिटीज या ब्रॉड फैक्टर्स कितने, 8, कितने, 8, बस ये मॉडल है। एक नया नाम CHC याद रखना है, याद रहेगा, सिंपल। अब चलते हैं आगे।